औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 6 माय इंग्लिश बुक 1.7 आर यू अ DY kid? When you are very young, your parents or other grown-ups did everything for you. They fed you, washed you, dressed you. Now took you around, but things must have changed since then. Now you are nearly 11. You must have learned to do many things all by yourself. Now you are do it yourself. What is do it yourself? DIY kids मतलब आपको खुद से करना है. Do it yourself. So it is called DIY kids. Right? Here a list of something an 11-year-old child should able to do, and never mind if you can't do some of these things as yet. There is a whole year for you to learn those things. You will enjoy them. So let's begin our count. तो आप अभी 11 साल के हो गए हो, तो अभी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप खुद से कर सकते हो और शायद कर भी रहे. अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा साल है इंशाल्लाह वो चीज़ें सीखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए. तो हम देखते हैं कि हम खुद से क्या कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज़, कैन यू टेक केयर ऑफ़ योर पर्सनल हाइजीन? I trim my nails regularly. Do you? I take a wash on my own. A proper wash. I remember to wash my behind the ears, under the arms, elbow, knees, etc. Do you? I can oil and comb my hair on my own. I can wash and dry my hair on my own. Do you take care of your clothes? क्या आप अपने कपड़ों का भी ध्यान रखते हो? कैसे रख सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? I can wash everything my own clothes when necessary. I wash my undergarments every day. I don't sack up used and soiled clothes. I put them in the wash bucket on time. I brush or scrub the soiled parts with the soap before I add them to the washing pile. I hang them clothes neatly without scissors. Do dry on the clothes line. I can fold all my clothes neatly. Then, can you swim? क्या आप स्विम कर सकते हो, यानी आप तैर सकते हो? ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट नॉट. आई कैन स्विम इन द स्विमिंग पूल. आई कैन स्विम इन अ वेल. आई एम डूइंग टू लर्न फ्री स्टाइल स्विमिंग दिस ईयर. ओके, हाउ अबाउट यू? तो आप अपने बारे में भी सोचिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं. ओके, कैन यू राइड अ बाइसिकल? Okay, I learned to ride a bicycle when I was 8 years old. I'm learning to ride a bigger bicycle. I'm going to learn in the vacation. Now, you should care at least one plant. Okay, अब आपको एक plant की भी कैसे केयर करनी है. Okay, my aunt gave me the little plant. I water it every day. I lose the soil around its roots from time to time. I add little water to compose it 2 to 3 months. I love my plants and sunlight. Different plants need different kind of care. तो क्या आप प्लांट्स की भी केयर करते हो? अब देखिए आगे क्या बात हो रही है. कैन यू ड्रेस अप फॉर अ स्पेशल ओकेजन ऑन योर ओन? तो क्या आप किसी स्पेशल ओकेजन के लिए खुद से तैयार हो जाते हैं? When I was in standard 2, my father helped me, but now I can dress up on my own even for a special occasion. तो अब हम खुद से तैयार हो जाते हैं और मुझे यकीन है कि बहुत से बच्चे खुद से तैयार हो जाते हैं और आजकल तो बच्चे अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, तो सारे बच्चे खुद से तैयार हो जाते होंगे. ओके, कैन यू कन्वे माई ओरल मैसेज टू समवन करेक्टली? क्या आप किसी को ज़बानी जो मैसेज देना है वो सही से आप
दे सकते हो कि नहीं. राइट अ रीसेंट मैसेज दैट यू पास ऑन. आपको एक रीसेंट मैसेज लिखना है जो आपने किसी को दिया हो. एट होम, इन स्कूल, बिटवीन फ्रेंड्स, मतलब किसी घर पे किसी को, स्कूल में, या फिर अपने फ्रेंड्स को. यू मे राइट द मैसेज इन योर मदर टंग. तो आप ये मैसेज अपने मदर टंग में भी लिख सकते हो. यू मस्ट नो हाउ टू सीव. ओके, इम्पॉर्टेंट है. तो आपको सीने के लिए भी, सीना पुरोना भी आना चाहिए. आई कैन थ्रेड अ नीडल. आई पुट अ नॉट इन द थ्रेड व्हेन अ स्ट्रिंग फ्लावर्स ऑफ ब्रेड्स इन इट. आई कैन मेक दिस स्टिचेस रनिंग स्टिच एंड बैक स्टिच. आई कैन ऑल्सो hem the border. Let's see. Okay, and now ये होता है हेमिंग. ये हेम है, ये नीडल में आप थ्रेड डाल रहे हो और आप ये बीट्स बना रहे हो, और ये बैक स्टिच है. ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हो कि नहीं वो भी आपको देखना है. आई कैन स्वी अ टियर इन माई क्लोथ्स. आई कैन इवन सीव अ बटन. देयर इज़ अ स्टिच कॉल्ड बटन होल इन स्टिच. तो ये आपके अगर कोई कपड़े फट गए तो आप उसको सिल सकते हो और बटन होल्स बना सकते हो. वंस आई मेड हैंडकरचीफ बाय स्वीविंग द एज ऑफ ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ्स. तो हम जो है हमारे हाथ से छोटे छोटे हैंकरचीफ भी या रुमाल भी बना सकते हैं. आई लव टू हेल्प इन द किचन. अब देखिए, अब आप सोचिए कि आप किचन में अपनी मम्मी की क्या क्या हेल्प कर सकते हैं. I can clean or wash fruit, vegetables. I can peel the cucumbers. I help mother in cleaning grains and cereals. I like shifting grains on floor. I am good at slicing, cutting, chopping fruits and vegetables. I love to shell and eat peas, greens, gums. I can shell beans and peanuts. I can prepare a raw, simple dishes, salads, peanuts and laddus. It's fun to churn. In the end you get buttermilk. It's not easy to make duff roll out puris और चपातीस. तो हम कोशिश कर सकते कि हम कुछ ना कुछ कर ही लें. Do answer the phones politely, मराठी, इंग्लिश, एंड टेक डाउन अ मैसेज व्हेन नेसेसरी. तो हम जो है किसी का फ़ोन भी पोलाइटली रिसीव कर सकते हैं, उनके मैसेज भी लिख सकते हैं, या तो आप अपनी मदर टंग में लिख सकते हैं या इंग्लिश में. हेलो आंटी, दिस इज़ बिट्टू. मदर नॉट एट होम. डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हर? हेलो अंकल, हाउ आर यू? आई एम गिविंग द फ़ोन टू ग्रैंडपा. ओके, देन सी यू, बाय बाय. सो लाइक दिस हमको जो है कन्वर्जेशन करने भी आना चाहिए सही और अच्छे तरीके से. यू मस्ट लर्न टू बी अ स्मार्ट कंज्यूमर. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपको एक समझदार ग्राहक बनना है. किस तरीके से, वो हम देखेंगे पॉइंट्स. आई ऑलवेज चेक द प्रोडक्ट आई एम बाइंग. आई मेक श्योर द प्राइस इज़ राइट. आई ऑलवेज पे द राइट अमाउंट. I do mental arithmetic or simple calculation before I pay to the shopkeeper. That is why I am able to collect the correct change. I carry money safely and carefully, and I remember to take proper containers. I avoid plastic bags. So बच्चों, ये बहुत सी ऐसी चीज़ है जो आप खुद से करते होगे या किसी की हेल्प से करते होगे. तो हम चूँकि अब 11 साल के हो चुके हैं या उससे ज़्यादा भी, तो हमें अब जो है डू इट योर सेल्फ, यानी हमें एक DIY किट बनना है और ये सारी चीज़ें हमें अब खुद से करने की कोशिश करनी है विद द हेल्प ऑफ योर मम्मी और योर सिस्टर.